और वो जो मुझे पसंद था वही वाला चाहिए। ठीक है, ओके। हुमा, जस्ट मेक श्योर कि वो ड्रेस मेरे पास आ जाए टाइम पे। ओके? अरे वाह, संडे की छुट्टी का मतलब है पूरी नींद और फ्रेशनेस। अगर तुम जल्दी क्यों उठ गई? वो रात के इवेंट के लिए ड्रेस अरेंज करवा रही थी। तुम भी तो जल्दी जाग गए हो, खैरियत? वो फहीम आया हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए, अभी उसको सी ऑफ करके आया। तो क्या अब ये पहले की तरह इधर ही रहने लगी है? तुम सब लोग क्या भूल गए हो कि ये कैसे घर छोड़ के गई थी और तुम सबको क्या कुछ फेस करना पड़ा था? तुम्हें किस बात से लगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? वेल, फॉर इंस्टेंस, सबका मिनाल के साथ बिहेवियर देख के तो यही लग रहा है। पहली बात तो ये कि मैं सब में नहीं आता, और दूसरी ये कि मैं कुछ भूलता नहीं। रेस्टोरेंट तो हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रेस में सिर्फ तुम्हारी मेहनत, नवीद साहब की दुआएं और मेहरबानी है उनकी। ऐसा ही है। आपको पता है नवीद साहब की बेटी की एंगेजमेंट है अगले महीने। मैंने कहा खाना तो हमारे रेस्टोरेंट से आएगा, मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, डील तो हो गई, डन। अरे तो बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना। जी जी बिल्कुल, इस बार मुलाकात होगी तो बिल्कुल दे देंगे। लगे लगे लगे। थैंक यू। वो मैं कह रही थी कि जरीना आपा की इद्दत अब ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए मुझे कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना था, और फिर मैं सोची थी कि उनकी दावत भी रख लूँ। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा करना कि लैला और उसके मियाँ को भी बुला लेना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, समीर को अलहदा से कह देना। आ जाएगा समीर। मसला तो उससे मनाल से था ना। उसामा, क्या हो गया बेटा? क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? कल को वो इस घर का दामाद बनेगा, क्या तब भी तुम ऐसे ही तंज करोगे? आपको पता है दामाद वो इसलिए बनेगा क्योंकि आप लोगों ने फैसला कर लिया उसको इस घर का दामाद बनाने का। वरना वो आप बताइए ना, कौन सी ऐसी खूबी है उसमें कि हम अपनी किंजा का हाथ उसके हाथ में देने को मजबूर हैं। बेटा, बात को कहां से कहां ले गए हो तुम? अपनी अम्मी को अपनी कामयाबियों से आगाह किया करो। ये सब कुछ अम्मी की दुआओं से ही तो है। बेटा, मनाल की वजह से। देखो, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है, रिस्क के दरवाजे खुल गए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कितने दिन हो गए मनाल को गए, ना तुम उसको कॉल करते हो, ना बात करते हो, ना उसकी तरफ से कोई कॉल आई। देखो बेटा, अगर तुम दोनों में कोई अना का इशू है ना, तो हमें बता दो। मैं और तुम्हारी अम्मी जाके उसको मना कर ले आएंगे। क्यों जाएंगे? आप दोनों ने थोड़ी कुछ कहा है उसे। चलो, तुमने ये तो माना कि वो तुम्हारी वजह से नाराज है, तो बेटा उसको मना कर ले आओ ना तुम।
बात को कहां से कहां ले गए हो तुम? अपनी अम्मी को अपनी कामयाबियों से आगाह किया करो। ये सब कुछ अम्मी की दुआओं से ही तो है। बेटा, मनाल की वजह से। देखो, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है, रिस्क के दरवाजे खुल गए। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कितने दिन हो गए मिनाल को गए, ना तुम उसको कॉल करते हो, ना बात करते हो, ना उसकी तरफ से कोई कॉल आई। देखो बेटा, अगर तुम दोनों में कोई अना का इशू है ना, तो हमें बता दो। मैं और तुम्हारी अम्मी जाके उसको मना कर ले आएंगे। क्यों जाएंगे? आप दोनों ने थोड़ी कुछ कहा है उसे। चलो, तुमने ये तो माना कि वो तुम्हारी वजह से नाराज है, तो बेटा उसको मना कर ले आओ ना तुम। देखो बेटा, ये सारी जिंदगी का मामला होता है। इस तरह छोटी छोटी बातों पे इतनी लंबी नाराजगी अच्छी नहीं होती। मनाल कितनी अच्छी बच्ची है, तुम खुद देखो। ये नाराजगी जितनी लंबी होती जाएगी ना, उतनी गलत फहमियां बढ़ जाएंगी, और उसके माँ बाप कोई भी सख्त कदम उठा सकते हैं। अल्लाह ना करे। बेटा, अगर कोई भी बात है तो हमें बताओ, मैं और तुम्हारे अब्बू जाकर उसे ले आएंगे, वरना तुम खुद जाकर ले आओ मनाल को। वो आई थी रेस्टोरेंट के बाहर उसी लड़के के साथ। क्या? तो फिर क्या हुआ? वही लड़का था अब्बू जो किंजा ने दिखाया था। बेटा, अब तो क्या हो गया, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। हो सकता है कि ऑफिस के किसी जरूरी काम से बाहर निकले और खाने का वक्त पड़ गया हो। तुमने अपने रेस्टोरेंट में उसको वेलकम किया, उसके और उसको कलीग को? नहीं, अब वो भी मुझे देखकर नहीं बोली मुझसे, बाहर से चली गई, अंदर तक नहीं आई वो। तो जब सामने आई गई थी तो उसको अंदर लेके आते, अपने रेस्टोरेंट पे बिठाते। तो वो खुद आ जाती ना अब्बू। जब दरवाजे तक आ गई थी तो अंदर भी आ जाती। इसकी जिद और अना बर्बाद कर देगी इसे। बेटा, जब मनाल खुद आई थी तो तुम उससे जाकर बात कर लेते। मुझे गुस्सा आ गया था उसे दूसरे लड़के के साथ देख के। अकेली होती तो कर लेता बात।